फिर से थोड़ा बेसिक्स को रिकैप कर लेते हैं। देखो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग हमको याद है क्या था, वो था कॉपाई, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो हमको न्यूमेरिकल डेटा का ही ये कॉपाई करना था। लेकिन जो नॉन न्यूमेरिकल डेटा है जिसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा, तो क्वालिटेटिव डेटा स्टैटिस्टिक्स का एरिया नहीं है, एक्चुअली नहीं है। लेकिन ये जो हमारे एक्सपर्ट लोग हैं, जो स्टैटिस्टिशियंस हैं, मैथमेटिशियंस है, वो कोई एरिया बाकी रखना नहीं चाहते। तो क्वालिटेटिव डेटा का भी क्यों एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, क्लासिफिकेशन ना होना चाहिए, ये मानते हैं। अच्छा, लेकिन स्टैटिस्टिक्स का वो एरिया नहीं है, तो उसमें क्यों जाना चाहते हैं? वो ये बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक तो न्यूमेरिकल डेटा को ही एनालाइज करेगा, बराबर है, लेकिन हम क्वालिटेटिव डेटा को ट्राई करेंगे क्वांटिफाई करने में। क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिफाई करने का वो ट्राई करेंगे और उसके बाद उसका एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो जैसे कि एजुकेशन लेवल, ठीक है, वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है, वेरिएबल भी क्वालिटेटिव वेरिएबल है। सपोज हम पर्सन की बात करें कि पर्टिकुलर लोकालिटी में 500 पर्सन्स है, ठीक है, ये 500 पर्सन्स में से एजुकेशन लेवल अलग अलग होगा। जैसे कि एजुकेशन लेवल को हम कैटेगराइज करें तो मान के चलते हैं कि अनएजुकेटेड, मतलब कुछ भी पढ़ा नहीं है, इलिटरेट लोग हो सकते हैं, और पढ़ाई की है, एजुकेटेड है, तो या तो वो इलिटरेट होंगे या आप बोलो अनएजुकेटेड, हम लेते हैं वर्ड अनएजुकेटेड, या फिर एजुकेटेड होंगे तो कैटेगरी देते हैं कि प्राइमरी लेवल तक का एजुकेशन है, सेकेंडरी लेवल का एजुकेशन है, हाई स्कूल एजुकेशन है, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन तक का एजुकेशन है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, या फिर प्रोफेशनल। तो ये सब कैटेगरी है। देखो ये नंबर नहीं है कि मार्क्स नहीं है कि 0 to 10 में इतने मार्क्स आएंगे, 10 to 20 वाले, 20 to 30, 30 to 40, ऐसे नंबर्स नहीं है। लेकिन ये वेरिएबल है, लेकिन क्वालिटेटिव है। या तो पर्सन अनएजुकेटेड होगा, या तो प्राइमरी एजुकेशन लिया होगा, या सेकेंडरी, या हाई स्कूल, या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल, ऐसे हमने कैटेगरीज बना के रखी हुई है। पर्सन टू पर्सन ये कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा, कोई अनएजुकेटेड होगा या कोई सेकेंडरी एजुकेशन होगा, किसी का हाई स्कूल तक का एजुकेशन होगा, तो वो होगा क्या, इसको मैं बोलता हूं क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्योंकि वो वेरिएबल इसलिए क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये चेंज होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक तो है लेकिन क्वालिटेटिव है, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होगा, क्वालिटेटिव डेटा तो हमारे स्टडी में आएगा नहीं, लेकिन ये क्वांटिफाई करने का ट्राई करेंगे कि ये 500 में से कितने पर्सन्स अनएजुकेटेड है, कितने प्राइमरी तक का है, कितने सेकेंडरी तक का है। ऐसा क्लासिफिकेशन तो कर सकते हैं ना, मतलब नंबर्स, ये नंबर नहीं है लेकिन इसके तो नंबर्स हैं। अनएजुकेटेड, प्राइमरी, ये मार्क्स नहीं है कि 0 to 10, 10 to 20, लेकिन इसके अगेंस्ट भी फ्रीक्वेंसी तो रख सकते हैं कि अनएजुकेटेड 200 लोग हैं, प्राइमरी वाले 30 है, सेकेंडरी वाले 80 है, हाई स्कूल वाले 100 है, ग्रेजुएशन 50 है, ऐसा कुछ है आगे जाके, पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब टोटल 500 हो रहे हैं। चलिए ना, तो ये वेरिएबल नहीं है, सॉरी ये नंबर मतलब न्यूमेरिकल वेरिएबल नहीं है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी तो है कि अनएजुकेटेड कितने लोग हैं, प्राइमरी कितने हैं, मतलब ये वेरिएबल जितनी बार रिपीट हुआ, लेकिन ये नॉन न्यूमेरिक वेरिएबल है, वो रिपीट हुआ, ये फ्रीक्वेंसी तो है। तो ऐसा एस्टिस में इसको तो डील कर सकता हूं,
और इसके हिसाब से कुछ एनालिसिस भी कर सकता हूं कि इतने परसेंट प्राइमरी एजुकेशन वाले, इतने परसेंट सेकेंडरी एजुकेशन वाले हैं। तो वो ट्राई करते हैं क्वालिटेटिव डेटा को नंबर्स में कन्वर्ट किया इन्होंने, ठीक है, कितने लोग हैं ऐसे, और फिर उसका स्टडी करते हैं। अल्टीमेटली क्वालिटेटिव डेटा को प्रॉपर्ली क्लासिफाई किया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। सो क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा मींस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट के बेस पे। सपोज मुझे ये चेक करना है कि सेल्स परफॉर्मेंस, तो वो तो नंबर से पता चलेगा, लेकिन एरिया वाइज में कर रहा हूं कि भाई नॉर्थ जोन में कितना सेल्स हुआ है, साउथ जोन में कितना परफॉर्मेंस है, मिडल जोन में कितना परफॉर्मेंस है, वेस्ट जोन में कितना परफॉर्मेंस है। तो इस हिसाब से मैंने एरिया वाइज किया, तो ये एरिया जो है वो क्वालिटेटिव नेचर की बात है, लेकिन उसके फिगर्स जो है सेल्स परफॉर्मेंस के, ठीक है, वो तो क्वांटिटेटिव। तो मैंने ट्राई किया है कि क्वालिटेटिव नेचर को क्वांटिफाई करने में, और फिर उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा का मतलब है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट। उसमें भी दो पैटर्न होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा में भी दो है। आप किसी एक एट्रीब्यूट मतलब सिंगल एट्रीब्यूट के हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हो, सिंगल एट्रीब्यूट, तो उसको बोलते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन। लेकिन आपने सिर्फ एक एट्रीब्यूट नहीं, जैसे यहां सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है एजुकेशन, तो एजुकेशन के हिसाब से मैंने क्लासिफिकेशन किया, लेकिन मैं इसको और आगे ले जाऊं कि सिर्फ एजुकेशन नहीं, मुझे इसमें एक से ज्यादा एट्रीब्यूट ध्यान में लेना है, एक से ज्यादा, तो सिंगल नहीं, मोर देन वन एट्रीब्यूट, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को ध्यान में लेके मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। सर एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि एजुकेशन के हिसाब से मैंने क्लासिफिकेशन किया, लेकिन इसमें मैं वो जेंडर भी ऐड कर दूं, तो कि एजुकेशन तो है, उसमें मेल कितने और फीमेल कितने, तो इसका ये मतलब हुआ कि एक से ज्यादा एट्रीब्यूट मैंने ध्यान में लिया, एक एजुकेशन और दूसरा जेंडर। तो इसको हम सिंपल नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मैनीफोल्ड या कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन। तो एक ही एट्रीब्यूट है जैसे कि एजुकेशन, ठीक है, उसके हिसाब से मैंने क्लासिफाई किया है, तो वो सिंपल क्लासिफिकेशन है। लेकिन एक से ज्यादा, जैसे कि एजुकेशन को मैं डिवाइड करूं, एजुकेशन तो है ही, फिर दूसरा मैंने एट्रीब्यूट लिया जेंडर, जिसमें हो सकता है मेल और फीमेल, ऐसा क्लासिफिकेशन। उससे भी एक स्टेप में आगे जाऊं कि एजुकेशन, जेंडर, देखो एक एजुकेशन था, दूसरा जेंडर था, तीसरा मैं लेता हूं एरिया ऑफ रेसिडेंस, जिसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं, रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। तो एजुकेशन जिसमें मेल फीमेल, फिर मेल भी रूरल में से कितने हैं, अर्बन में से कितने हैं, फीमेल में भी रूरल एंड अर्बन। तो ऐसे एक से ज्यादा हमने एट्रीब्यूट लिए, और मैं ऐड कर सकता हूं, ठीक है, तो उस हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करेंगे, तो वो कॉम्प्लेक्स है, एक मतलब इतना सिंपल नहीं है। एक एट्रीब्यूट से बहुत सिंपल काम होता है, एक से ज्यादा होता है तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, या उसको मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। अच्छा, और ये क्वालिटेटिव डेटा के क्लासिफिकेशन को बेस्ट टूल, मतलब उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो बेस्ट टूल है वो है टेबुलेशन। टेबल के फॉर्म में हम उसको प्रेजेंट करेंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन यही है कि टेबुलेशन या टेबल है क्या, ठीक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ओके, तो टेबुलेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ arranging data into horizontal rows
एंड वर्टिकल कॉलम्स, इसको हम बोलते हैं टेबुलेशन। सो टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग, classifying, dividing data into horizontal rows and vertical columns systematically। यहां पर मैं ऐड कर दूं, हैफेजर रोज कॉलम में नहीं रखना है, सिस्टमैटिकली, तो वो ऐड कर देते हैं वर्ड सिस्टमैटिकली, तो उसको हम बोलते हैं टेबुलेशन। अभी टेबुलेशन के भी टाइप्स, जैसे क्लासिफिकेशन जो था वो सिंपल और मैनिफोल्ड था, तो टेबुलेशन भी ऐसा ही होगा। एक ही एट्रीब्यूट के हिसाब से मैंने टेबल बनाया है तो वो सिंपल टेबल होगा, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को ध्यान में लेके टेबल बनाया है तो मैनिफोल्ड टेबुलेशन होगा। मतलब जो क्लासिफिकेशन के दो पार्ट है तो टेबुलेशन के भी दो पार्ट होंगे, और उसमें भी ठीक है मैनिफोल्ड में भी आप समझ के चलो कि कितनी रोज और कितनी कॉलम्स के साथ साथ कितने एट्रीब्यूट्स ध्यान में लिए हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स टेबल। तो टेबुलेशन के टाइप्स जो है कैसे है, टेबल हम क्यों बनाते हैं, टेबल बनाते वक्त क्या क्या चीजें हमें ध्यान में लेनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर एक गाइडलाइन डिजाइन हुई है। लेकिन वो गाइडलाइन है, और गाइडलाइन है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे आप कर सकते हैं, क्योंकि रूल्स नहीं है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स में आप हो सके तो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन या फ्रीडम ले सकते हैं। फिर भी वो गाइडलाइन क्या है, ठीक है, रूल्स क्या है उसके, या तो वो सब पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हम एक सीधा क्वेश्चन ही लेंगे, और क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद हम रूल्स को डिस्कस करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऑलरेडी हम यही रूल फॉलो करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे या टेबल बना रहे थे। तो मैं आपको प्रैक्टिकली पहले टेबल बनाना बता दूंगा, फिर हम देखेंगे कि रूल्स क्या है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां पर आज का ये सेशन है, ठीक है, ये वीडियो लेक्चर तो मैं अभी खत्म कर रहा हूं, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद रूल्स डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये सेशन यहां पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।